जय हो श्री गणेश जी महाराज की जय हो। विघ्नहर्ता को सुनाने जा रहे हैं सकट चौथ की कहानी है। एक साहूकार और साहूकारनी की कहानी। एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनका कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर में रही। उस दिन सकट चौथ थी। वहां पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इस व्रत को करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी गर्भ से हुई तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ साल बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से अपने पुत्र को पीपल के पेड़ पर चढ़ा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला और सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में जाती है। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से एक आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती चली जा रही है। तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब दूध लेने के लिए जंगल में जा रही थी तो पीपल के पेड़ से एक आदमी कहता है कि ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। जब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो उसने देखा कि ये तो उसका जमाई है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी, अब और क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उसने पूछा कि तूने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, हाँ तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो मैं 2 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उनके पुत्र को फेरों में लाकर फिर से बैठा दिया। बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटे एवं बहू घर आए तब साहूकारनी ने 50 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, इसीलिए हमेशा तिलकुट करके मैं व्रत करूंगी। इसके बाद सभी नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह तुमने साहूकारनी को बेटा बहू से मिलाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना।